स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस से 33 सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिसमें से हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मगन लाल bought trouser for ₹400 and a shirt for ₹200 and sold them for ₹448 and ₹250 respectively. Which of these transactions was more profitable? तो फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि मगन लाल ने 400 रुपये में ट्राउज़र खरीदी और 200 रुपये में शर्ट खरीदी और उसे क्रमशः 448 और 250 रुपये में बेच दिया। देन विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल? अब इनमें से कौन सा लेन देन में अधिक लाभदायक था? कौन सा जो लेन देन है उसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट था? तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 400 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 448 रुपीज़। देन अब मगन लाल को इसमें प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसलिए हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमको दे दिए गए हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 448 माइनस 400। देन सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आता है 48, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 48 रुपीज़। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू 250 रुपीज़। तो इसमें भी मगन लाल को प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें हम इस जो मान है उसको पुटअप करेंगे फॉर्मूला में, तो इज इक्वल टू 250 माइनस 200। तो 250 में 200 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 50 आंसर आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 50 रुपीज़। इस तरीके से देन नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं इसको। लेट X% बी द प्रॉफिट ऑन सेलिंग ट्राउजर एंड Y% बी द प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ शर्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ट्राउज़र को X% मान लिया है और जो शर्ट है उसकी जो सेलिंग है उसके बेचने पर हमने Y% मान लिया है। देन हम क्या करेंगे, X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 400। तो हमने X माना है, X हमने सेलिंग प्राइस ट्राउज़र का माना, तो हम यहाँ पे 100 में से जो X है उसको हमको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू में हम लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 400। देन इसी तरीके से हम Y के लिए Y% जिसको हमने शर्ट के लिए माना है, तो Y के लिए भी हम लिखेंगे Y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200। क्योंकि मगन लाल को X% हमने ट्राउज़र के लिए माना था तो ट्राउज़र में उसको 48 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई और शर्ट में स्टूडेंट्स उसको 50 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो हम यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 200 करेंगे, देन यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट X का निकालेंगे फिर Y का निकालेंगे। तो X डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। देन हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100। देन इसी तरीके से Y के लिए भी हम लिखेंगे, तो Y डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 100 बन जा 100 कट जाएगा, देन यहाँ पर 100 के 2 0 और यहाँ पे 400 के 2 0 कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे हम काटेंगे तो ये 100 बन जा 100 हो जाएगा, यहाँ पे 1।
देन यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 100 है, तो यहाँ से 100 से 2 0 कट जाएंगे और ये 400 में से 2 0 कट जाएंगे। देन यहाँ पर 4 बचा और 48 बचा स्टूडेंट्स, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी निकली x इज इक्वल टू 12। देन अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 1 जा 100 हो जाएगा। देन 50 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई 100, तो 100 के 2 0 कट जाएंगे और 200 के 2 0 कट जाएंगे। देन अब हम 2 से 50 को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 बचा स्टूडेंट्स, तो 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू हमारी निकली, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 25। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी काट देंगे, 100 1 जा 100 और ये 2 0 100 के और 400 के 2 0 कट जाएंगे। देन यहाँ पर भी 100 1 जा 100 और यहाँ से 2 0 और 200 से 2 0 कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू 25। सो मगर लाल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन ट्राउजर्स एंड 25% ऑन अ शर्ट। इस प्रकार मगर लाल ने ट्राउजर पर 12% और कमीज पर 25% लाभ कमाया। तो आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स, हैंस ट्रांजेक्शंस विद शर्ट वाज मोर प्रॉफिटेबल। अतः जो लेन देन हुआ उसमें से शर्ट का लेन देन अधिक लाभदायक था। एग्जाम्पल 2, राम राव bought a cupboard for ₹4,500 and sold it for ₹4,950. Shamrao bought a shaving machine for ₹3,500 and sold it for ₹3,920. Whose transaction was more profitable? एग्जाम्पल 2 कहता है कि राम राव ने एक अलमारी 4,500 रुपये में खरीदी और उसे 4,950 रुपये में बेच दिया। देन समराव ने 3,500 रुपये में सिलाई मशीन खरीदी और उसे 3,920 रुपये में बेच दिया। देन हुज ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल, तो फिर किसका लेन देन अधिक लाभदायक था। तो चलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। राम राव का ट्रांजेक्शन प्रॉफिट ऑन कबर्ड, तो राम राव को कबर्ड में यानी अलमारी में प्रॉफिट हुआ, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, इज इक्वल टू 4,950 माइनस 4,500। तो हम 4,950 में 4,500 को घटा देंगे स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आएगा 450। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 450 रुपीज़। देन सो राम राव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹450 इन दिस ट्रांजेक्शन। तो राम राव ने कितना प्रॉफिट हुआ उसको 450 रुपये, उसके ट्रांजेक्शन में उसको 450 रुपये लाभ हुआ। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शेविंग मशीन इज इक्वल टू 3,500 रुपीज़। देन सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेविंग मशीन इज इक्वल टू 3,920 रुपीज़। देन प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है इसलिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, इज इक्वल टू 3,920 माइनस 3,500। तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 420 रुपीज़। सो समराव मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹420 इन दिस ट्रांजेक्शन। समराव को उसके ट्रांजेक्शन में 420 रुपये का लाभ हुआ। देन लेट X% बी द रामराव प्रॉफिट एंड Y% बी द समराव प्रॉफिट। तो हम मान लेते हैं कि रामराव को प्रॉफिट हुआ उसको हमने X% मारा और समराव को जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने Y% मारा। देन आगे हम सॉल्व करते हैं इसको।
x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 4500। एंड y के लिए भी इसी तरीके से हम लिखेंगे, प्रॉफिट हमको दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर देंगे। देन y के लिए हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 3500। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x वाले में और y वाले में भी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो 100 बन जा 100, देन यहाँ पर 100 का 2 0 कट जाएगा और यहाँ से 4500 में से 2 0 कट जाएगा। देन 45 बन जा 45, यहाँ पे लिखेंगे। देन 45 को हम 0 से अगर डिवाइड करते तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। तो x इज इक्वल टू हमारा 10 आया, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 10। देन इसी तरीके से y के लिए हम निकालेंगे 100 बन जा 100, देन यहाँ पर 100 से 2 0 और यहाँ पे 3500 के 2 0 कट जाएगा स्टूडेंट्स। देन 35 बन जा 35, देन यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, तो 35 बन जा 35 करेंगे। देन यहाँ पे जो 0 है तो 42 में हम 35 को घटा देंगे तो 7 बचेगा, उसमें से ये 0, फिर 35 2 जा 70, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इस तरीके से x इज इक्वल टू 10 आया, देन y इज इक्वल टू 12। इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा x की वैल्यू निकली थे, देन y की वैल्यू 12। तो हम लिखेंगे देयरफॉर समराव's ट्रांजेक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। समराव का जो सौदा था वो अधिक लाभदायक था। देन एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 3, हनी बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400. He sold all the apples at the rate of ₹10 each. Was there a profit or a loss? What was its percentage? हनीफ ने 50 सेबों का एक डिब्बा 400 रुपये में खरीदा। देन उसने सभी सेब 10 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। देन वाज देयर प्रॉफिट और अ लॉस? तो क्या उससे लाभ हुआ या फिर हानि? व्हाट वाज इट्स परसेंटेज? लाभ का प्रतिशत क्या था? तो चलिए स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू 400 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हम आगे लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 500 रुपीज। देन SP इज मोर देन CP। SP मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। देन यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, इज इक्वल टू 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। देन लेट x% बी द हनीफ्स प्रॉफिट। मान लेते हैं कि हनीफ का जो प्रॉफिट है वो x% है। देन अब हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 देन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 400। तो हम x निकालेंगे स्टूडेंट्स, हनीफ का जो प्रॉफिट है उसको निकालना है, इसलिए हमने 100 में से x% लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 बन जाए 100 कट जाएगा, देन यहाँ पे 2 0 और 400 का 2 0 कट जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 100 बन जा 100 कट जाएगा, देन यहाँ से 100 के 2 0 और 400 के 2 0 कट जाएगा, देन 4 बन जा 4, देन 4 2 जा 8 और 10 में 8 को हम घटाएंगे तो 2 बचेगा सेवन, देन 4 5 जा 20। तो x इज इक्वल टू आंसर आया 25।
इस तरीके से ये कट जाएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे देयरफॉर हनीफ मेड 25% प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शंस। हनीफ ने इस लेन देन में 25% का लाभ कमाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 33 कंप्लीट हो जाता है।